अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं दुबई में 6 साल से रह रही हूँ गाइस, बट मैं कभी भी इफ्तार हम लोगों ने प्लान नहीं किया था बाहर आउटसाइड में पार्क वार्क में। ऐसा कभी मौका नहीं आया और हमने इस तरह से प्लान भी नहीं किया। तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना हम बाहर प्लान करते हैं इफ्तार। तो मेरी फैमिली फ्रेंड्स ने मिलकर और हम सब ने मिलकर इफ्तार और डिनर का प्लान बनाया और मैंने फ्राइड आइटम्स बनाए, फ्रूट चाट्स बनाए और बाकी जो चीज़ें थी, मीठा टुकड़ा और फ्राइड आइटम्स कुछ कुछ मिनाल ने बनाया था। और हमारी एक भाभी हैं कराची से, उन्होंने बिहारी चने, दही बल्ले और सैंडविचेस वगैरह बनाया था। रमज़ान में हमें टाइम का ख्याल रखना पड़ता है, तो हमें सब चीज़ जल्दी जल्दी करनी होती। तो कैसे टाइम पर पहुंच गए थे और सब कुछ अरेंज हो गया था, हम सब कर दिया जल्दी जल्दी। और जैसे ही हम सर्व करके बैठे तो अजान फ़ौरन से हो गई और इसी तरह बहुत अच्छा लगा, हम सब ने इंजॉय किया बहुत। हमने सोचा कि हमने पहले क्यों नहीं किया इफ्तार, इतने साल से थे, कितना मज़ा आया हम सबको। हमने पहले बहुत दफ़ा डिनर तो हम करते रहते अक्सर, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें टाइम लिमिटेशन होती है और सब कुछ वक्त पे रेडी करना होता है, इसलिए हमने कभी ऐसा प्लान किया ही नहीं था। और ये भाभी ने मुझे निमकी दी थी, मीठी निमकी थी, बहुत टेस्टी थी। ये हमारी भाभी कराची की हैं और इनके अब्बू जो हैं बिहार से हैं, हमारी साइड से। तो हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका था। फिर हमने वापस से सारा कुछ समेट कर रखा और कुछ कुछ चीज़ें जो बच गई थी उन्हें वापस से मैंने कंटेनर में पैक कर लिया था। तो यहाँ पर लोग कुछ जो जमात बना करके नमाज़ पढ़ने लग गए थे, मगरिब का वक्त हो चुका था, बहुत अच्छा लग रहा था पार्क में। और ये भी कुछ लोग यहाँ पर इस तरह से जमात के साथ थे, हम सब ने नमाज़ पढ़ी, फिर हम सब ने चाय पिया और इस तरह से मज़ा आया बहुत। यहाँ पे रौनकें अलग सी होती हैं बहुत। इस्लामिक कंट्री में तो बहुत अच्छा लगता है हमें, रमज़ान वगैरह और ईद बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर लोगों की लाइफ तो बहुत बिजी है, लोग बहुत बिजी होते हैं, लेकिन वीकेंड्स वगैरह पे जब हम इस तरह से पार्क में आते हैं ना, तो एक अलग सा सुकून मिलता है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और शोर शराबा बिल्कुल नहीं लगता, बहुत सुकून मिलता है इस तरह की जगह पर जब हम पार्क में आते हैं और आउटिंग करते हैं तो। और ये भी बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। हमने फिर इफ्तार के बाद थोड़ा वॉक किया और इधर से घूम फिर के आए। फिर हमने डिनर का सोचा कि डिनर फिर हम निकाल लेते हैं, सब टाइम हो जाएगा, फिर जाने का वक्त हो जाएगा। तो हम सब ने फिर डिनर निकाला, तैयारियां शुरू कर दी डिनर के लिए। तो यहाँ पे मिनाल सैलेड लेकर आई थी और मैं बिरयानी बनाकर लेके आई थी और भाभी सैलेड को मिक्स कर रही हैं। और भाभी ने डायनामाइट चिकन बनाया था और ये भाभी मिक्स कर रही थी उसको, उसमें चीज़ वगैरह डाला। और ये मिनाल ने फ्राइड चिकन बनाया था, ये बहुत टेस्टी और टैंगी फ्लेवर था, इसका लेमन फ्लेवर मुझे बहुत पसंद आया था। और ये मैं बिरयानी बनाकर लेके आई थी, चिकन बिरयानी। और भाभी ये डायनामाइट चिकन तैयार कर रही थी, इस पे से इसमें सीड्स लगा रही थी ऊपर से। तो हमारा खाना भी रेडी हो चुका था। बहुत टेस्टी चिकन था ये, मैं बता नहीं सकती, मुझे अभी भी देखकर मुंह में पानी आ रहा है। और भाभी का वो डायनामाइट चिकन भी बहुत अच्छा था। और बस हमने खाना पीना खा करके थोड़ा फ्री हो गए और गपशप लगाई। फिर हमारे जाने का टाइम हो गया, काफ़ी रात हो गई थी। अल्लाह हाफिज़। हाँ उधर चले नाना के पास। चलो वहाँ पे नाना के पास। ओके अल्लाह हाफिज़। दूसरी कंट्री में फैमिली फ्रेंड्स होना बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह ताला की। क्योंकि अलग कंट्री में जब हम रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करते हैं और उस वक्त चाहते हैं कि कोई हमारा अपना हो, अपनी फैमिली का हो, अपनी कंट्री का हो कम से कम। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबको अपना व्लॉग शेयर करते हुए। तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा हमारा ये व्लॉग कैसा लगा।